हेलो दोस्तों, आज का जो केस है इसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो जब भी कभी दिखाई देती हैं तो वैसे तो कम दिखाई देती हैं, लेकिन जब भी वो दिखाई दे जाती हैं हमारे लाइव अल्ट्रासाउंड में करते हुए तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। जो आप इतने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, उनको ये तो पता चल ही गया हो कि सामने जो दिखाई दे रहा है वो है यूरिनरी ब्लैडर और बीच में एक स्टोन दिखाई दे रही है बेस ऑफ ब्लैडर पे। लेकिन ये जो है ये क्या है? ये है जब हम कभी बहुत सारे कारणों की वजह से जब पेशेंट को फॉलिश डालते हैं, जब कोई यूरिन रुक जाता है तो उसको निकालने के लिए हम लोग फॉलिश डालते हैं, कैथ ट्यूब डालते हैं यानी कि अंदर यूरेथ्रा के। तो वो यूरिन के अंदर जब ब्लैडर में ये ट्यूब का जो आगे बल्ब होता है जिसको हम लोग एयर फिल करके इन्फ्लेट कर देते हैं, तो ये वो दिखाई दे रहा है ब्लैडर के अंदर। बाकी इस केस में जो फाइंडिंग्स की बात कर रहा था मैं वीडियो के शुरू में, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। और ये एक टिप भी है कि आप जैसे यूरिनरी ब्लैडर में कोई स्टोन है, यूवी जंक्शन पे फंस गया है, राइट यूवी जंक्शन पे या लेफ़्ट यूवी जंक्शन पे, तो वो कैसे पता करना है कि वो वहाँ पे अटका हुआ है या फिर वो ब्लैडर में कहीं इधर-उधर सिर्फ अटका नहीं कि घूम ही रहा है। तो मैं आपको पहले फ्रीज़ करके बता दूँ, ये जो है ब्लैडर के बेस ऑफ ब्लैडर पे यूरिनरी ब्लैडर पे स्टोन आ रहा है, एक शैडो भी आ रही है उसकी, ये स्टोन है। इस पेशेंट को कि यूरिन बच्चा था ये 9 साल का, और इसका जो यूरिन है काफ़ी दिनों से रुका हुआ था या बहुत स्लो आ रहा था, उसके बाद रुक गया, फिर फॉलिश डाला जो हमने आपको ये दिखाया फॉलिश, उसका बल्ब भी दिखाई दे रहा है। तो यूरिन तो उससे हम लोग उसको सिम्पटम्स जो है उसके ठीक हो गए। लेकिन हमने जो डायग्नोस करना है ये यूरिन उसका क्यों रुक गया था। बेसिकली ये या तो यूरेटर में स्टोन हो या यूवी जंक्शन पे। यूवी जंक्शन जैसे आप समझ रहे हैं कि ब्लैडर के अंदर राइट साइड से यूरेटर एंटर करता है फिर लेफ़्ट से, तो वो यूवी यूरेट्रो वेसिकल, वेसिकल यानी ब्लैडर, यूरेटर वेसिकल, यूरेटर यानी किडनी का यूरेटर और वेसिकल यानी ब्लैडर का जंक्शन जो है जहाँ पे वो आपस में मीट करते हैं। तो वहाँ पे स्टोन है कि नहीं, लेकिन स्टोन तो हमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन ये वहाँ अटका हुआ है या फ्रीली घूम रहा है वो कैसे पता करें? ये मैं अभी आपको बताऊँगा। जब आप पेशेंट का स्कैन ब्लैडर लेटा के ऊपर रखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। आपको पेशेंट को जैसे लेटाया बेड पे, प्रोब उसके ब्लैडर के ऊपर रखना है सीधा, और फिर आपको ऐसी इमेज दिखाई देगी और उसमें आपको स्टोन दिखाई देगा। लेकिन प्रोब को जैसे आपने रखा है उसको उठाना नहीं है, पेशेंट को बोलना है कि राइट में टर्न करे, और वो जैसे जैसे राइट में टर्न करेगा आप अपनी प्रोब को भी वैसे वैसे उसके साथ देखते रहिए। फिर उसको बोलिए लेफ़्ट में टर्न करे, तो जैसे ही वो राइट टू लेफ़्ट किए जैसे अभी इसने किया तो ये स्टोन लेफ़्ट से राइट में आ गई। तो अब मैं पेशेंट को बोलूँगा कि आप जो है लेफ़्ट में टर्न करिए। तो देखते हैं कि स्टोन जो इसका लेफ़्ट पोस्टीरियर लेटरल है वहाँ पे जाती है कि नहीं। तो ये स्टोन अब वहाँ आ गई। तो अब मैं बताता हूँ कि वो कौन सी फाइंडिंग है जिसको जो जब भी मुझे वो देखने को मिल जाती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अभी मैं पेशेंट को बोलूँगा कि लेफ़्ट में धीरे बिल्कुल स्लोली टर्न करना है, तो आप देखेंगे ये जो फाइंडिंग है ना, ये जो फाइंडिंग है, स्टोन अभी मूव किया। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मैंने पेशेंट को बहुत स्लोली मूव किया था, धीरे साथ में प्रोब रखी और ये मूव किया। इसको स्लो मोशन में भी दिखा देता हूँ। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, पेशेंट को मैंने उसको बोला कि एकदम आपको धीरे लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, और जैसे ही प्रोब ऊपर मैंने हटाई नहीं, और आप देख सकते हैं कैसे इसने मूव किया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मोबाइल है, कहीं पे अटका नहीं हुआ है। पहले अटका हुआ था जिसकी वजह से इसके जो यूरिन रुक गया था। तो देख सकते हैं इसी पेशेंट का जो 9 साल का बच्चा है, इसके राइट साइड में भी 2 स्टोन हैं। और लेफ़्ट किडनी की बात करें तो लेफ़्ट किडनी में भी इसमें 2 स्टोन है। एक तो 10 mm का इतना बड़ा जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 10 mm का, इसके साइड साथ में एक और छोटा स्टोन है। हम लोग फ्रीज़ करके इस स्टोन का जो साइज़ है वो भी मेज़र कर लेते हैं। पहले इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, अब इसका साइज़ ले लेते हैं। तो अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि इसको लिखना कैसे है। किडनी में स्टोन है तो वो तो सबको पता है कैसे लिखना है कि कैलकुलस मेजरिंग दिस बाय दिस इज सीन इन मिडल कैलिक्स, अगर अपर कैलिक्स में है या फिर लोअर कैलिक्स में है। अगर यूरेटर भी डायलेटर तो वो तो सबको पता है, लेकिन ब्लैडर में ये जो स्टोन है इसमें सिंपल सा लिखना है बस, देयर इज़ एविडेंस ऑफ मोबाइल कैलकुलस मेजरिंग साइज इज सीन इन यूरिनरी ब्लैडर।
और साथ में कैथ बल्ब इज सीन इन सिटू, और इम्प्रेशन में लिखना है बाइलेटरल रीनल कैलकुलाई, कैलकुलस इन यूबी भी लिख सकते हैं, या फिर वेजिको लिथ, वेजिको यानी ब्लैडर का दूसरा नाम, और लिथ यानी स्टोन। तो ये था हमारा आज का केस। ऐसे और भी केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।